बारिश काल, बाढ़ विकराल। लहरों का शोर, मुसीबत घनघोर। सड़क समंदर, गांव गांव सैलाब। कहीं गिरे पेड़, कहीं बह गई कार। सड़क पर नाव, जिंदगी पर दांव। बाढ़ की तबाही, बड़ी मुसीबत लाई। पहाड़ और मैदानी इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते यूपी में कई नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना, घाघरा और मंदाकिनी समेत कई नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और इसके चलते राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों पर तो गाड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कहीं पर दीवार गिर गई है तो कहीं मकान गिर गया। इतना ही नहीं, कहीं तो हाईवे भी टूट गया, जिससे बाकी जगहों से संपर्क कट गया है। मुरादाबाद, शाहजहांपुर, चंदौली, इटावा में भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। सहारनपुर में गली में खेल रहे बच्चों के ऊपर मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में दीवार के नीचे दबकर 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दीवार में काफी समय से दरार थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। दोनों घायल बच्चे आपस में सगे भाई बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को आनन फानन में इलाज के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दोनों भाइयों की हालत को गंभीर देखते हुए उनको सहारनपुर के हायर सेंटर रेफर कर दिया। थाना नागल क्षेत्र के गांव सलेमपुर की घटना है। मेरठ के थाना दौराला इलाके और लोहिया नगर क्षेत्र में मकान गिरने से हड़कंप मच गया। लोहिया नगर क्षेत्र में मकान की दीवार गिर गई तो वहीं थाना दौराला क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में मकान गिर गया। इस हादसे में मकान में मौजूद 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि मेरठ में हाल ही में एक मकान गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। यहां बारिश के चलते 3 अलग अलग जगहों पर 4 मकान गिर गए, जिसके मलबे में दबने से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के कनेनी गांव में मकान का लेंटर गिरने से एक महिला दब गई। वहीं डिबाई तहसील के नरूरा में पति पत्नी और 2 बच्चे दब गए। चारों को प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया। उधर अनूप शहर तहसील में 2 मकान गिर गए, जिसमें 4 लोग मलबे में दब गए। सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। बलिया की बैरिया तहसील इलाके में गंगा नदी और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ के पानी के चलते नेशनल हाईवे का 30 मेन रोड बलिया और बिहार को जोड़ने वाला हाईवे कई मीटर टूट गया है। इससे रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सुबह इसकी सूचना मिली है। जो गजेंद्र सिंह जी हैं, इनके घर का लेंटर टूटा हुआ है। अभी यहाँ मौके पर आके देखा गया है तो कारण वही है, अत्यधिक बारिश जो हुई है इसकी वजह से दीवार थोड़ी कमज़ोर है। जो घायल जो है उनकी पत्नी, उनको जो है शिकारपुर अस्पताल में भेजा गया है और उसके बाद रेफर किया गया बुलंदशहर में। लेकिन अभी जो इनकी स्थिति सही है और बहुत चोट नहीं आई है। संभल में भारी बारिश के चलते पेट्रोल पंप में पानी भर गया। इसके चलते वहां डीजल पेट्रोल की बिक्री बंद करनी पड़ी। इसके बाद पंप सेट से पानी निकलवाया जा रहा है ताकि यहां पर डीजल पेट्रोल फिर से बिक पाए। बाघऊ गांव के सिद्धार्थ फिलिंग स्टेशन की घटना है। पांच आए, आपके बात करने से 5-6 तो आए। उस बस्ती हमसे लोग फंसे हुए हैं।
शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी के साथ एक कार बहकर आ गई। गनीमत ये रही कि कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने कार को पानी से निकलवाकर अपने कब्जे में लिया। सदर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर के आगे नगरिया मोड़ रिंग मार्ग पर गहरे पानी के अंदर कार डूब गई थी। 2 दिन पहले नगरिया मोड़ से आ रही शाहजहांपुर नंबर की कार बेकाबू होकर गहरे पानी में चली गई थी। बाढ़ का पानी ज्यादा होने के चलते कार दिखाई नहीं दे रही थी। जब पानी कम हुआ तो कार की छत दिखाई दी और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ऐसे में बाद में मौके पर पहुंचकर पुलिस की टीम ने कार को बाहर निकाला। खबर चंदौली से है, जहां पर कर्मनाशा नदी में बढ़े जलस्तर के चलते पोकलैंड और जेसीबी मशीन पानी में डूब गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। बता दें कि नरहन गांव के पास नदी पर पुल का निर्माण हो रहा था। बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते कई गांव और सरकारी स्कूल तालाब में तब्दील हो गए हैं। ग्रामीण इलाके की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। सड़क और खड़ंजे पर जमा पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये तस्वीरें पहासू ब्लॉक की हैं, जहां पर सरकारी स्कूलों से लेकर गांव पूरी तरीके से जलमग्न हैं। नगर पालिका की पोल भी ये तस्वीरें खोल रही हैं। कानपुर में 2 दिन से हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं शहरवासियों के लिए बड़ी समस्या भी खड़ी कर दी। यहां पांडु नदी उफान पर है और बाढ़ का पानी बर्रा इलाके के वरुण विहार क्षेत्र में घुस गया। इसके चलते वहां सैकड़ों मकान जलमग्न हो गए। पांडु नदी उफान पर है और ऐसे में इस वक्त न्यूज़ 18 टीम वरुणा विहार के उस क्षेत्र में है जहां पानी और पानी, ये किसी नाला, ये किसी नदी या किसी नहर में हम नहीं खड़े हैं। हम इस वक्त खड़े हैं वरुणा विहार में, जहां पानी की हालत देखिए। पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाई 3 फीट कहीं 3.5 फुट, और जहां आगे तक नजर जा रही है कैमरे की, मैं दिखाना चाहूंगा जहां तक कैमरे की नजर आ रही है पानी और पानी। लोगों की गृहस्थियां खराब हो चुकी हैं, लोगों के घरों पे ताले लगे हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए और ऐसे में 1000 से ज्यादा घर यहाँ बताए जा रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से फिर कहूंगा, एक व्यक्ति घर, सर आप यहाँ कैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घर देखने आए घर। तो अब परिवार कहाँ है आपका? रोड में है सब। तो ताले क्यों लगे ये सब घरों में? पानी भरा है, एक आदमी भी मर जाएगा, यहाँ बूढ़ जाएगा, इतना पानी है। कितना आगे और पानी बढ़ा है? बहुत पानी है, आदमी नहीं ठाड़ हो पाएगा, इतना पानी है। अच्छा, तो कितने घर होंगे यहाँ करीब? कम से कम 1000 घर हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं और रात में आना, क्योंकि यहाँ सांप है, कहीं बिच्छू है, कोई कुछ है, और ऐसे में लोग निकलने में कतरा रहे, तो इसलिए अपनी गृहस्थी को देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, फिर भी अभी भी दर्जनों रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे से गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर कम होना शुरू हुआ है, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद कम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जल समुद्र दिखाई दे रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के दर्जनों ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से तमाम जो तटीय इलाकों में मकान हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कई ऐसे मकान हैं जो पूरी तरह से चारों तरफ से पानी में डूबे हुए हैं, तो लोग ताला बंद कर घरों को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये छोटा बखाला कहा जाता है। यहाँ पर गलियों में पानी भरा है, लोग गलियों में पानी के अंदर से जा रहे हैं। आप देखिए सामने यहाँ पर किस तरह से एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है कि किस तरह से पाइपें यहाँ पर 2 मकानों के बीच ऊपर बांधी गई है और इससे होकर लोग आ जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें रोजमर्रा की जो जरूरत के सामान है उन सामानों को खरीदने के लिए निकलना पड़ता है, तो इस तरह से पाइप के सहारे जान जोखिम में डालकर लोग आ जा रहे हैं। इन इलाकों में प्रशासन की भी टीमें पहुंच रही हैं, इमदाद पहुंचा रही हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रही हैं, लोगों को मदद पहुंचा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नावें भी यहाँ पर प्रशासन की ओर से मुहैया कराई गई हैं, जो यहाँ पर जिसके जरिए यहाँ पर इमदाद पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जो लोग अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं नाव के जरिए, तो उन्हें यहाँ पर जाने की व्यवस्था दी जा रही है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए इस बाढ़ की जो मुसीबत है उससे लोग दो चार हो रहे हैं और गलियों में अभी भी पानी भरा हुआ है।
बारिश का असर सबसे ज्यादा जालौन जिले में देखा जा रहा है। जिले में मूसलाधार बारिश के साथ साथ बांधों से छोड़े जाने वाले पानी से कोंच तहसील प्रभावित हुई है। ग्रामीण इलाकों में नालों से लेकर नदियों ने तबाही मचा रखी है। किसानों की फसलों से लेकर लोगों के घरों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कई फीट तक पानी भर चुका है। उधर अंबेडकर नगर में घाघरा नदी के बढ़े जलस्तर ने आधा दर्जन गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ का पानी जहां एक तरफ फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं अब लोगों के घरों में भी दाखिल हो रहा है। कई गांवों का रास्ता पानी में डूब चुका है। वहां लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। टांडा और आलापुर 2 तहसीलों के 20 से अधिक गाँव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। सरयू नदी के बाढ़ से हमारे जनपद के लगभग 21 जो गांव हैं वो प्रभावित होते हैं और ये 2 तहसीलों में बटे हुए हैं, एक टांडा तहसील और एक आलापुर तहसील। इस वक्त हमारे यहाँ के जो 5 गांव मुख्य रूप से हैं वो प्रभावित हैं, जिसमें कि माजा अफसानपुर और माजा करमपुर और इसके मैजा रायपुरा। इसके अलावा जो हमारे आलापुर तहसील के 2 गाँव हैं, खास तौर से अराजी देवारा और माजा कमरिया, ये मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। और अंबेडकर नगर में जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांव में शिविर लगाकर राहत सामग्री बांटी और बाढ़ पीड़ितों को राशन के अलावा अन्य जरूरी सामान भी दिए गए। 3 गांव के 150 परिवारों को 40 किलो राशन का पैकेट दिया गया। पैकेट में आटा, चावल, दाल और तेल के अलावा अन्य जरूरी सामान भी थे। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पर भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच से 3,65,000 की नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। चोरी का वीडियो बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। चोर कैश काउंटर से नकदी से भरे बैग लेकर बैंक से निकल जाता है। पीड़ित की शिकायत पर थाना नरौरा में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला बुलंदशहर के थाना नरौरा क्षेत्र के रामघाट के भारतीय स्टेट बैंक का है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर कैसे ये चोर आता है, रुपयों से भरा बैग उठाता है और देखते देखते वहां से रफू चक्कर हो जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 3,65,000 रुपए की नकदी इस बैग में रखी हुई थी। ये चोर बैंक के भीतर दाखिल होता है और आप देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये पैसों से भरा बैग उठाता है और फिर देखते देखते ये गेट से बाहर चला जाता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, ये चोर 3,65,000 रुपए से भरा हुआ बैग लेकर वहां से फरार हो गया। अब जबकि फुटेज सामने आया है तो पुलिस इस फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और इस चोर की तलाश की जा रही है।